आपको लिए चलती हूँ बिहार राज्य के गया जिला अंतर्गत एक सुदूर इलाका गेहलोर में लिखी गई मोहब्बत की एक हसीन दास्तान जो इतिहास के पन्नों पर धुंधली पड़ती जा रही है। पेश है बिहार मंथन से मोहम्मद वसीम अकरम की दिलचस्प रिपोर्ट। गरीबों के शाहनशाह दशरथ मांझी और उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की प्रेम कहानी। अगर आपने अभी तक बिहार मंथन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि इस तरह के रिपोर्ट आपको तुरंत और लगातार मिलता रहे। दशरथ मांझी एक ऐसी हस्ती जो इंसानी जुनून और जज्बे की मिसाल है, जिसने अपनी पत्नी को खोने के बाद उसके प्रति मोहब्बत को एक जिद में बदल लिया और अकेले ही छेनी और हथौड़ी से पहाड़ का सीना चीर कर रख दिया। बिहार में गया जिला के समीप गेहलोर गांव में दशरथ मांझी के दी माउंटेन मैन बनने का शुरू होता है सफर और उनकी पत्नी का जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है। 1959 में दशरथ मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी का वक्त पर इलाज न होने के कारण उनका निधन हो गया और वजह बनी रास्ते के बीच में पर्वत और यहीं से शुरू हुआ मांझी दी माउंटेन मैन का इंतकाम उस पहाड़ से जो गेहलोर गांव और अस्पताल के बीच खड़ा था। पत्नी फाल्गुनी देवी के चले जाने के गम से टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था। शुरुआत में उनके गांव के ही लोगों ने उन्हें झक्की, दीवाना और पागल तक कह दिया। दशरथ मांझी लगातार 22 सालों तक निस्वार्थ पहाड़ के सीने पर वार करते रहे और लोगों के ताने भी सुनते रहे, परंतु लोगों की बातों से दशरथ मांझी का हौसला कम न हुआ बल्कि और बढ़ता रहा। मांझी दी माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ मांझी ने ये साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से ठान ले तो अकेला ही पर्वत को काटकर रास्ता बना सकता है। साल 1960 से 1982 के बीच दिन रात दशरथ मांझी के दिलो दिमाग में एक ही चीज ने कब्जा कर रखा था, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला। और लगभग 22 साल के जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पर्वत ने महान मांझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे ही दिया। दशरथ मांझी जी दुनिया से चले गए लेकिन यादों से नहीं। दशरथ मांझी के गेहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 55 किलोमीटर से घटकर 15 किलोमीटर रह गया। केतन मेहता ने उन्हें गरीबों का शाहजहां करार दिया। दशरथ मांझी जी का निधन एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नई दिल्ली में गॉल ब्लैडर कैंसर के कारण 73 साल की उम्र में 17 अगस्त 2007 को हुआ। तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी, जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिहार की राज्य सरकार के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। दशरथ मांझी जी ने अपने काम की पहचान पाने के लिए नई दिल्ली की यात्रा भी की थी। बाद में उन्हें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गेहलोर में उनके नाम पर 3 किलोमीटर लंबी सड़क और हॉस्पिटल बनवाने का ऐलान भी किया। 2016 में भारतीय डाक ने उनकी विशेषता वाला एक डाक टिकट जारी किया। वहीं दशरथ मांझी द्वार के ही निकट उनका स्मारक भी स्थित है। यहाँ आकर कर आपको उनकी प्रेम कहानी और संघर्षपूर्ण जीवन का एहसास जरूर होगा। दशरथ मांझी जी की जीवन पर आधारित मांझी द माउंटेन मैन भारतीय हिंदी फिल्म भी बनाई गई है, जिसका निर्देशन केतन मेहता ने किया है। ये फिल्म 21 अगस्त 2015 को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई, जिसमें मुख्य भूमिका नवाजुद्दीन सिद्दीकी, दशरथ मांझी और राधिका आप्टे, फगुनिया, फाल्गुनी देवी, पंकज त्रिपाठी एवं अन्य कलाकारों ने की। आप अगर बिहार राज्य आते हैं तो दशरथ मांझी द्वारा छेनी और हथौड़ी से काटे गए पर्वत और रास्ते को एक बार जरूर देखिए। यहाँ आपको उनके जीवन भर संघर्ष की कहानी साफ सुनाई और दिखाई दे। देखिए बिहार मंथन के पत्रकार वसीम अकरम ने दशरथ मांझी के गया जिला अंतर्गत गेहलोर गांव पहुंचकर इतिहास के पन्नों पर लिखी इबारत को देखा और क्या कुछ समझा। आपको मैं मांझी दी माउंटेन मैन और उस पहाड़ को बहुत ही नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि ये जो पहाड़ है और इसका जो पत्थर है, ये बहुत ही सख्त पत्थर है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी भरा पत्थर है। आप देख सकते हैं बारीकी से कि इसको तोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा दशरथ मांझी जी के लिए। शायद इसीलिए उनको इस पहाड़ को तोड़ने में, उनकी इस तपस्या में 20 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया। आप देख सकते हैं ये दृश्य जो साफ बतला रहा है कि एक पहाड़ को किस तरह से पहाड़ के सीने को चीर कर रास्ता बना दिया गया। और आज जो लोग इस रास्ते से गुजर रहे होंगे और गुजरते हैं, उसका सारा श्रेय
दशरथ मांझी जी को ही जाता है। उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को सलाम कि भारत ने एक ऐसा रत्न पैदा किया जिसमें इतनी हिम्मत थी कि निस्वार्थ 20 साल एक ऐसे काम को करते रहे जिसे करने के लिए उन्हें 1 रुपया का मुआवजा भी नहीं मिला। बस उनकी एक जिद थी कि इस पहाड़ को काटना है, इस पहाड़ को तोड़ना है और इस पहाड़ के क्रूर को ख़त्म करना है जिसने उनसे उनकी पत्नी को छीना है।